तो गुड इवनिंग वंस अगेन बेटे। क्लास 11 का टॉपिक है लिमिट, लेक्चर 2 है आज का हमारा। कुछ लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स करे थे, ठीक है। और अभी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मेथड है लिमिट निकालने का वो है हमारे पास रैशनलाइजेशन मेथड। जब कभी भी अगर आपको रूट वाले क्वेश्चन नजर आए, जैसे हमारे पास आता है लिमिट, अगर इसमें रूट वाले क्वेश्चन करने के बाद अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रही हो तो ऑलवेज रैशनलाइज। देख रहे हो बेटे, अगर मैं एक्स की जगह जीरो डालूंगा यहाँ पर, ये जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगा, दिस इज रूट टू माइनस रूट टू अपॉन जीरो, दिस इज जीरो बाय जीरो फॉर्म। एक्स की और जीरो रखने पर जीरो बाय जीरो फॉर्म अगर आ रही है तो उसका मतलब क्या है हमारे पास, जहाँ भी घर चला। ठीक है बेटे, क्या करेंगे इसको। इसको रैशनलाइज करेंगे बेटे। इस टाइप जितने क्वेश्चन होंगे अब इसी को रैशनलाइज करेंगे। पर सर रैशनलाइज करना मतलब नीचे से रूट हटाते हैं इसमें लगा देखो के। देखो तो सही, देखो तो सही, इसे हट जाएगा। ठीक है, हाँ। एक्स की जीरो रखने पर जीरो बाय जीरो फॉर्म आएगी, तो इसका मतलब एक्स जो होगा कॉमन फैक्टर होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। एक्स जो होगा वो कॉमन फैक्टर होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और मेरा टारगेट उसको एलिमिनेट करने का होगा। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, इस टू प्लस एक्स माइनस टू हो जाएगा बेटे। उसे टू कैंसिल हो जाएगा बेटे। अब इस एक्स की जीरो वाली वैल्यू से जीरो बाय जीरो आ रहा है, तो मेरा टारगेट क्या होगा, इसको जीरो हटाना। क्या हो जाएगा, दिस इज वन अपॉन में रूट टू प्लस रूट टू, इसकी वैल्यू वन बाय टू रूट टू हो जाएगी। ठीक है सर, समझ में आया कि नहीं आया। ये आ गया मुझमें। देखो बेटे, हमने इसकी वजह से जीरो बाय जीरो आ रहा था, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, मतलब जो नेगेटिव साइन था प्लस से प्लस कर दिया। ये क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। हाँ टू से टू कैंसिल हो गया, हाँ एक्स पे एक्स बचा था, हाँ। एक्स से एक्स को काटूंगा क्योंकि इस एक्स की ठीक है वजह से ठीक है जीरो ठीक बाय है। जीरो आ रहा था ना। रूट टू बाई फोर अब क्या होगा, वन आ गया बेटे, यहाँ पर जीरो डाल दिया, तो रूट टू प्लस रूट टू वन बाय टू रूट टू आ गया। कोई शिकायत। नहीं नो सर। देखो ध्यान से, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स अपॉन में रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ ए माइनस ऑफ एक्स। दोबारा देखोगे अगर आप इसको, ऊपर जीरो आ रहा है बेटे, ये रूट ए माइनस रूट ए आ रहा है बेटे, इधर जीरो बाय जीरो आ गया। रूट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे अगर जीरो बाय जीरो अगर आ रहा होगा तो आप हमेशा इसको रैशनलाइज करोगे। ठीक है बच्चे, कोई शिकायत किसी बच्चे को। क्या करेंगे, जैसे एक्स टाइम्स अच्छा ऑफ, नहीं लग रहा आपको? क्यों, क्या? क्यों अजीब है बताओ। मतलब सर समझ नहीं आया कि रेशनलाइज करने से आपका आंसर कैसे आ गया, पहले जीरो बाई क्योंकि जीरो। क्योंकि 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 ये एक्स जीरो का तो टू माइनस रूट टू हो रहा था ना, एक्स जीरो से रूट टू प्लस रूट टू हो गया ना ये तो वो कैंसिल आउट होगा, तो कैंसिल आउट नहीं होगा ना वो। ये लगाए थोड़ा नीचे तो। ठीक है, यस। जो फैक्टर तंग कर रहा था वो सब ने हटा दिया। ठीक है बच्चे, एक्स टाइम्स रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ ए माइनस ऑफ एक्स, ये ए प्लस एक्स माइनस में ए माइनस ऑफ एक्स आएगा बेटे। बोलो बच्चों। थोड़ा ध्यान से देखोगे, ए प्लस एक्स माइनस ए, ये तो अपन जीरो आ गया सर। नहीं सर रूट है रूट है। हाँ रूट है जी। सर अपन जीरो नहीं आ गया ये। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। टू रूट है अपॉन टू है। अच्छा होल है, खाना का क्या है प्लस एक्स है ना ये, ठीक है बेटे, ये नहीं,
ए से कैंसिल हो गया बेटे, एक्स टाइम्स रूट ऑफ ए प्लस एक्स, रूट ऑफ ए माइनस ऑफ एक्स, जो ट्वाइस ऑफ एक्स आया था बेटे ये, इस वाले एक्स की वजह से जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही थी बेटे, इस वाले एक्स की वजह से जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही थी, क्या होगा हमारे ए आ पास, रहा है सर। ये कैंसिल हो गया बेटे, एक्स की वजह जीरो डालेंगे तो क्या आएगा, रूट ए प्लस रूट ए अपॉन में टू, रूट ए हो गया बेटे हमारे पास ये। समझ में आया, मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट सिखा रहा हूँ डबल रैशनलाइजेशन। दो बार एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 9, ये मास रूट ऑफ एक्स, ठीक है बच्चे। इसको रैशनलाइज करेंगे बेटे, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही है, थ्री मास थ्री आ गया हमारे पास, फोर माइनस में 80 मास टू 16 आ जाएगा ये, जीरो बाई जीरो आ गया, फोर माइनस फोर है ना, दोनों में स्क्वायर रूट आ रहा है तो दो बार इसको रैशनलाइज करेंगे बेटे। अच्छा हाँ, नहीं समझ आया सर क्या। हमने एक्स की जगह 9 रखा, रूट 9 क्या बन जाएगा, 3 हो जाएगा, थ्री मास थ्री जीरो हो गया, एक्स की जगह 9 रखा, 18 मास टू 16 हो जाएगा, फोर मास फोर जीरो हो जाएगा ये, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, डबल रैशनलाइजेशन का मतलब। दोनों में स्क्वायर रूट आ रहा है ना तो दो बार रैशनलाइज करेंगे फिर, अच्छा ऊपर वाले को भी करेंगे नीचे वाले को भी करेंगे। ठीक है। एक बार थ्री प्लस रूट ऑफ एक्स, देखो ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ लिखा और एक यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। ये हम लोगों ने फोर प्लस रूट ऑफ टू एक्स मास टू यहाँ लिखा, अपॉन फोर प्लस रूट ऑफ टू एक्स मास टू यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। लिमिट एक्स टेंड्स टू 9, थ्री मास रूट ऑफ एक्स, थ्री प्लस रूट ऑफ एक्स, तो 9 माइनस ऑफ एक्स आ गया बेटे ये, बोलो बच्चे, फोर प्लस रूट के अंदर टू एक्स माइनस टू, ये 16 माइनस में टू एक्स माइनस टू हो गया, थ्री प्लस रूट ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है बच्चे, बोलो बेटे, 9 माइनस ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 18 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, ट्वाइस ऑफ 9 माइनस ऑफ एक्स हो गई भी। आप लोग देख रहे हो एक्स की वैल्यू 9 डालने पर जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही थी, यस सर अभी भी। इसकी वजह से जीरो बाई जीरो चल रहा था ना हमारे पास, हाँ इसे कैंसिल आउट कर देंगे, यस सर। अब इस जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं आएगी, इसकी वजह से आ रही थी, जो प्रेशर जो तंग कर रहा था उसको हमने हटा दिया, क्या हो रहा है, फोर प्लस 18 माइनस टू, आसान हो गया टॉपिक, तो सर दो बार रैशनलाइज कहाँ किया। ऊपर वाले को भी अरे किया नीचे वाले को भी किया ना हमने, अच्छा दो बार नहीं, दो बार तो लगा। क्या हो जाएगा, फोर प्लस फोर, 6 इंटू टू 12 आ जाएगा, 8 बाई 12, 2/3, ठीक है कि नहीं। यस सर। आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसके ऊपर बेस काम कर रहे हैं, लिमिट वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं थोड़े थोड़े, क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं पर मैं चाह रहा हूँ कि आपको इतना हो जाए कि आप जो छोटे छोटे टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, स्कूल टेस्ट वगैरह की भी, वो आपका काम जल्दी हो जाए, बेसिक बेसिक आइडियाज है। सर डेरिवेटिव्स भी आ रहा है। नहीं ठीक है बेटे, ये वो स्टैंडर्ड रिजल्ट बता एक देंगे। सेकंड रुक जाओ सर, कितने मार्क्स का आ रहा है लिमिट्स। 16। देखो बेटे प्लीज, 8 मार्क्स बताओ। बाकी पता चलेगा तो ठीक है बच्चों, बाहर आएंगे। ठीक है बेटे।
आसान था टॉपिक ये वाला, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कर रहे हैं। 2/3 है। हाँ, ये cos थीटा sin थीटा वाले हैं क्या? अभी आएंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स रेस्ट पावर एन माइनस में ए रेस्ट पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ऑफ ए तो द एन ए एन माइनस वन। दो तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो है, ये एल हॉस्पिटल है ना? नहीं क्या? हॉस्पिटल अलग है। एक तरीका तो है जिससे मैं तुम्हारे को बेवकूफ भी बना सकता हूँ। बना दो। बना देते हैं। आज लोग कई बेवकूफ बनाते हैं तो वो मैं तुम्हारे को बनाने की कोशिश करता हूँ उसका डेरिवेशन, अदरवाइज वो एग्जैक्ट आप बताना ठीक किया मैंने गलत किया। एक्स की पावर एन माइनस टू की पावर एन लिख सकता हूँ मैं, एक्स माइनस ए, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए का स्क्वायर। यस सर। ये एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, बायनोमियल सर। ये होता है हमारे पास। पीछे एक्स माइनस ए आ गया हमारे पास। यस और नो, यस और नो। एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो गया। छाया के बारे में तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? आप कुछ क्यों नहीं होना चाहिए? आप फंसा रहे हो किसी, मुझे लग रहा है। एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन का एक्सपेंशन होता है। अच्छा, वो उससे हाँ हाँ ठीक है। होता है कि नहीं होता हो है? गया थोड़ा। एक्स को ए डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन माइनस वन हो गया। हाँ एक्स की जगह ए रखा, यहाँ ए रखेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए रखेंगे तो ये भी ए की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। यहाँ ए रखेंगे तो ए की पावर एन माइनस थ्री इंटू ए का स्क्वायर, ये भी ए की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। सारे के सारे ऐसे आ रहे हैं, इसके बराबर हो जाएगा ये। एन टाइम्स प्रूफ हो गया। हाँ हाँ सही तो गलती तो नहीं है? हाँ गलती तो नहीं है सर, बट आप बना नहीं रहे। हाँ इसीलिए तो थोड़ा डर लगता है। है? या और आसान करते हैं, देखो ना, एक्स क्यू ऐसे समझाता हूँ मैं आपको। एक्स क्यू माइनस में ए क्यूब अपॉन में एक्स माइनस ए अगर मेरे पास है तो क्या हो गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही है। यस सर यस। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए का स्क्वायर हो गया। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए आ गई, बोलो। हाँ जी। एक्स माइनस एक्स माइनस ए जीरो हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, प्रूफ हो गया। ऐसे अगर मैं क्वेश्चन आपको बोलूँ इसी में ही, लिमिट एक्स टी, एक्स के दोबारा लिख रहा हूँ मैं, इस चीज को ध्यान से देखना। एक छोटा सा रिजल्ट और बताऊंगा। एन ए एन माइनस वन हो गया था ना ये, यहाँ पर भी ए है, 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 यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, जैसे एक्सप्रेशन यहाँ पर आ रहा है ना। एक्स टेंड टू वन अगर है तो एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, ये एन हो जाता है। यस और नो? एक ही जगह वन रख दिया, वन रख दिया, वन रख दिया तो वन आ जाएगा ना। यस और नो? हो जाएगा कि नहीं? बोलो बच्चे। यस सर। ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन अगर मेरे पास है तो याद रखना, इस एक्सप्रेशन के लिए एक्स माइनस ए का होना भी बहुत जरूरी है। लिमिट एक्स की पावर एक्स टेंड्स टू टू, एक्स रेज़ टू पावर टेन माइनस वन जीरो टू फोर, एक्स माइनस टू, यस क्या हो गया, एक्स की पावर टेन माइनस में टू की पावर टेन, एक्स माइनस टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टेन इंटू टू की पावर नाइन, यानी 5120 स्क्वायर हो जाएगी। इस लिमिट की वजह से आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल गया था, पता है आपको? नहीं। जो एफ एक्स की पावर देते हैं ना, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन, इसकी वजह से आता है। मैं कहूँगा तो डेरिवेटिव आपको सिखा दूंगा जब ये वाला एलिमेंट मैं यूज करूँ। मैं बात कर रहा था अभी, एक क्वेश्चन करवाता हूँ फिर मैं देखता हूँ आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन अगर है मेरे पास, एक्स की पावर टेन माइनस वन जीरो टू फोर, देखना एक बार ध्यान से, एक्स की पावर फाइव माइनस थर्टी टू, थोड़ा ध्यान से देखना बेटे। यहाँ पर एक्स मान ए का होना बहुत जरूरी है, एक्स मान ए का होना बहुत जरूरी है। अभी तो ठीक लग रहा होगा आपको? मैंने आपको बेवकूफ बनाया कि नहीं बनाया अभी तक? लग नहीं रहा होगा आपको। लग नहीं रहा, बनाया है। हाँ, उसका आंसर 16 है। देखते हैं अभी।
देखते हैं, मैं कह रहा बिना बेवकूफ बना के मैं दोनों में काम चला सकता हूँ। देखता हूँ मेरी गलती कोई पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। नहीं पकड़। मैंने एक्स माइनस टू से डिवाइड किया, एक्स माइनस टू से यहाँ पर किया, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, बिल्कुल भी। ठीक है बेटे, ये नहीं एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज टू, सॉरी 10 इंटू टू की पावर 9 हो जाएगा, 5.20। 5 इंटू टू की पावर 4 हो जाएगा, ये ये कैसे किया टू। आपने? अच्छा आपने इन्वर्ट ले, अच्छा। इसका नीचे आ गया बेटे ये, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है ना? तो 2 इंटू टू की पावर 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 6, सर इसमें तो गड़बड़ लग रही है। 64। कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन अगर आता है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 9, एक्स की पावर 3/2 मास 27 अपॉन में x मास 9, ये लिख। है ना? x की n मास a की पावर n होना चाहिए, 9 की पावर 2/3 लिख लूँ मैं इसको, x की n मास a की n, तो n a n-1। अमरान समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ जी सर। गलती नजर आ रही है कहीं? नजर तो नहीं आ रही। सब यही कह रहे हैं। सर अब आप ये मत कहना कि है नहीं। मैंने तुम्हारे को बना दिया और तुम बन गए सारे के सारे। सर इसमें इसमें गलती है, क्या गलती है? वो एन ना, फिर एन की वैल्यू ना ऐसी, वो क्या कहते हैं। एंड होल नंबर होना चाहिए। हाँ। हैट्स ऑफ टू बोथ, वेरी गुड। एंड रोल गलती नंबर होना पकड़ी चाहिए। इन्होंने। एक्चुअली में जब मैंने प्रूफ किया था दैट प्रूफ वाज नॉट सफिशिएंट। यहाँ पर जब हमने प्रूफ किया था, ये आइडेंटिटी कब काम करती है? जब एंड होल एन मस्ट बी नेचुरल नंबर। हाँ तो आपने और मैंने प्रूफ कर दिया एन फ्रैक्शन के लिए। पर फिर आंसर कैसा आ रहा है? इसका मतलब प्रूफ गलत आ रहा है। नहीं नहीं, आइडेंटिटी ठीक है, सबको ठीक है, पर मैं जो प्रूफ बता रहा हूँ प्रूफ एग्जैक्ट नहीं था, सफिशिएंट। इनसफिशिएंट, कंप्लीट प्रूफ नहीं था, कंप्लीट प्रूफ नहीं था। मैंने प्रूफ तो सिर्फ एन नेचुरल नंबर के लिए किया, यूज मैं इसको फ्रैक्शन के लिए भी कर रहा हूँ। कर सकते हैं ना यूज। मैं मतलब प्रूफ एग्जैक्ट कुछ और होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए बायनोमियल से। कैसे होना चाहिए बता रहा हूँ। तो बायनोमियल भी तो ना 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 ना, देखो आपको बिल्कुल एनी नेगेटिव इंडेक्स, एनी इंडेक्स आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है। बेसिकली आइडिया बिल्कुल वही है, ये वाला काम कर रहे थे ना हम लोग। हाँ जी। अब यहाँ क्या है, एक्स तो रखेंगे वही ए प्लस एच। प्रैक्टिकली ये एग्जैक्ट प्रूफ है, क्योंकि पीछे वाला आइडेंटिटी मैंने यूज करी थी, दैट एन मस्ट बी नेचुरल नंबर। यस। अच्छा, एन कुछ भी फ्रैक्शन हो, यस। ए की पावर एन अगर मैं बाहर दूंगा, तो 1 + h/a की पावर 1 + h/a की पावर एन माना ए की पावर एन आएगा। ये समझ में आया बेटा, ही नहीं आया? बोलो बेटी। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वगैरह सिखाया था मैंने आपको कुछ हाँ सर सिखाया था बिल्कुल बिगिनिंग में। शुरू में, लास्ट लेक्चर में? हाँ। टू बी वेरी दिस मस्ट बी द एग्जैक्ट प्रूफ। जो हमने प्रूफ किया था ना, बोलो वो नेचुरल नंबर के लिए था, तो यूज फ्रैक्शन के लिए भी कर पा रहा था। ठीक है राजे, क्या करेंगे, ए की पावर एन 1 + n h/a, n(n−1/2)(a) h/a का होल स्क्वायर, अप टू सो वन चलेगा, लास्ट में -1 आ गया, पीछे एच आ गया, वन से तो वन कैंसिल हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये एच है बेटे हमारे पास, ये एच था हमारे पास, ठीक है कि नहीं? हाँ तो मैंने क्या किया, ए की पावर एन, एन h/a सबसे कॉमन ले लिया, एन h/a कॉमन हुआ है तो 1 आ गया, यस सर। एन h/a कॉमन ले रहा हूँ तो क्या आएगा, n-1/2 बिल्कुल। एक h/a आ जाएगा अप टू सोन, यस और नो? पीछे एच आ गया था बेटे, इन सभी टर्म्स में जितने भी टर्म्स होंगे सब में एच आएगा। इसके बाद जितने भी टर्म्स होंगे सब में एच आ रहा होगा, और लिमिट क्या चल रही है, एच टेंड्स टू 0+, जहां जहां पर एच आ रहा है सब में जीरो हो जाएगा, सारे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगी। ये एच से एच कैंसिल आउट हो गया ना हमारे पास, इस वाले एच से ये वाला एच कैंसिल आउट हो गया, यस सर। ये वाला सारी टर्म जीरो होगी,
तो n इंटू ए n माइनस वन, 1 + 0 आ जाएगा ये। यस सर। तो क्या हो गया, n इंटू ए रेस टू n माइनस वन। ये n कैन बी एनी फ्रैक्शन। ये पर थोड़ा सा बड़ा सा था, मुझे नहीं आया। n कैन बी एनी फ्रैक्शन ना, बाइनोमियल सम इसकी n नेगेटिव इंडेक्स कुछ भी हो तो इसलिए होता है। ठीक है, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा ध्यान से। मतलब वो जो प्रूफ था, दैट प्रूफ वाज नॉट कंप्लीट। ठीक है फिलहाल, हाँ सर। ठीक है, x + 2 की पावर 5/3 माइनस में a + 2 की पावर 5/3 x माइनस ऑफ a। वैसे मैं बच्चों कहता हूँ चंदू, चंदू वाला नाम याद रखो। चंदू का मतलब समथिंग समथिंग, जैसे यहाँ पर है वैसे वैसे यहाँ होना चाहिए, वैसे वैसे यहाँ आना चाहिए। तो वो ए से ए समता है, समथिंग बनता है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। दो तरीके हैं करने के लिए। या तो एक तरीका तो ये है कि जब x a की तरफ जा रहा है तो x + 2 a + 2 की तरफ जाएगा। यहाँ पर मैं 2 ऐड कर दिया, या समझाने के लिए ऐसे लिख लो, समझ में आ जाएगा। बेसिकली 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट किया मैंने। देखो ध्यान से, जैसे x वाली लिमिट यहाँ पे जा रही है, वैसे यहाँ पर भी है सुहानी बेटे, यहाँ पर भी है, सब में जा रही है। डायरेक्ट करना जो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मगर आपको अदरवाइज सिखाने के लिए ऐसे भी कर सकता हूँ। लेट x + 2 = y एंड a + 2 = b, ऐसे समझ सकते हैं। चलो समझने के लिए क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू b, y की पावर 5/3 माइनस b की पावर 5/3 अपॉन में y माइनस b, 5/3 b की पावर 5/3 माइनस 1। ठीक है बेटे, b क्या था हमारे पास, a + 2 की पावर 2/3। समझ आया कि नहीं आया? आ तो गया। बोलो बेटे, कोई शिकायत किसी बच्चे को? नहीं सर, चलो आसान था। चलो। सर एक बार ऊपर करना। मैं डायरेक्ट ले सकता था, अच्छा, आपने रिप्लेसमेंट कर दिया बेसिकली। मैं डायरेक्ट ले सकता था, जैसे पैराबोला। मैं डायरेक्ट ले सकता था, n a n माइनस में डायरेक्ट ले सकता था। लिमिट्स ना हो। आपको बड़े से चीज सिखा रहा हूँ, लिमिट्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो मुझे अभी कर रहा हूँ पुराने। ये बहुत मुश्किल है। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, बहुत आसान है, रिलेटिवली बहुत आसान है। ठीक है ध्यान से, साइन एक्स का कौन है? अभी भी बिल्कुल 1-2 लेक्चर मेरे बेसिक वाले चलेंगे, धीरे धीरे हम जेई वाला काम भी स्टार्ट करेंगे। तो मैं बेसिक आइडिया सब आपको सारा सिखाता चला जाऊंगा। ओके सर। ये तो प्यारी प्यारी सी बातें बोलूंगा, अगर आप मुझको इजाजत देंगे तो। सर बस यही एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आते रहेंगे, चलता रहेंगे बहुत सारे। ओके। ठीक है, मैं सीबीएसई और 2-3 लेक्चर मेरे सीबीएसई वाले चलेंगे, फिर आगे वाले चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटी। अब देखो बेटी, इसका क्या हो जाता तुम। देखो देखो बेटी, देखिएगा बेटी जो मैं क्या करना बोल रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल एंगल अगर थीटा है, रेडियस अगर आर आ रहा है हमारे पास, सेंट्रल एंगल अगर थीटा है, रेडियस अगर आर और आर अगर हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी जो है, ध्यान से देखना, मैं जो बातें सिखाऊंगा, ये जो छोटा सा कैश दूंगा प्यारा सा, वो आपको इस प्रूफ से समझ में आएगा, वो मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा जे के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ।
एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी जो होगा इज लेस देन लेस। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी भी आ रहा है। हाँ। इस ट्रायंगल का जो एरिया है बेटे इस सेक्टर के एरिया से कम आ रहा है। बोलो बच्चे। और सेक्टर का जो एरिया है इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी आ रहा है। इस ट्रायंगल के एरिया से कम होगा सेक्टर का एरिया। ए सी इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का जो एरिया है सेक्टर के एरिया से कम आ रहा है। हाँ। सेक्टर का एरिया ट्रायंगल के एरिया से कम आ रहा है। हाँ। आया ना। हाँ, ठीक। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स इनटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। बोलो बच्चे। यस। ये हो जाएगा हाफ ऑफ और so आर स्क्वायर साइन थीटा। बहुत प्यारी सी बात बोली आपने। हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सेक्टर का एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा क्या होता है। इफ थीटा इज इन रेडियन। इफ थीटा इज इन रेडियन याद है। रेड अच्छा है था क्या? तो थीटा का 360 पाई आर स्क्वायर होता था। 60 डिग्री की जगह 2 पे डाल देंगे। यस और नो। हाफ आर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस और नो। सेक्टर का एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो बच्चे। एक चीज और याद रखिएगा tan थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास। ए सी कोण में स्मॉलर परपेंडिकुलर कोण में बेस होता है tan थीटा। ए सी कितना हो जाएगा आर tan थीटा। ए सी कितना हो जाएगा आर tan थीटा। ठीक है कि नहीं। ओ ए सी ट्रायंगल का एरिया हाफ ओ ए इंटू ओ सी आएगा। ओ सी आएगा। ओ ए इज स्मॉलर ओ ए इज स्मॉलर ए सी इज आर tan थीटा। यस और नो। चलो जान उसको सिखाने के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आई एग्री। 1/2 आर स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर tan थीटा। ठीक है बेटे। and sin theta is less than theta is less than tan theta। सर के ऊपर से कुछ जा रहा है। क्यों बताओ बताओ बताओ। ट्रायंगल का एरिया मालूम है हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स इनटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल होता है। पता है वाली बात। ठीक है। सेक्टर का एरिया थीटा में 360 पाई आर स्क्वायर होता था। 360 डिग्री को 2 पाई रख दिया। हाफ पाई हाफ आर स्क्वायर थीटा हो गया। थीटा इज इन रेडियन। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस तो आर हो गया। हाइट हमारे पास इसी थी जो आर tan थीटा आ गया। तो हाफ आर इंटू आर tan थीटा हो गया। हाफ आर स्क्वायर से सबसे कैंसिल कर दूं आर स्क्वायर बटू सबसे हटा दूं। आर स्क्वायर बटू सबसे हटा दूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ एक चीज आती है सैंडविच थ्योरम। इस चीज को याद रखना वैसे मैं बताऊंगा। सैंडविच थ्योरम पता है आप लोगों को। यस सर। बोलो बेटी। बोलो बोलो प्लीज। थीटा और साइन थीटा को आप लेकर कंपेयर कैसे कर रहे हो ये थीटा इज इन रेडियन। थीटा रेडियन में लेकिन साइन थीटा की रेशियो साइन थीटा रेशो भी लेंथ की वैल्यू आएगी ना। रेडियन में लेंथ की वैल्यू आ रही है। ये एंगल लेंथ के टर्म में मेजर हो रहा है ना ये। ठीक है। साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर tan थीटा लेंथ है। बट रेशियो की तो कोई वो नहीं होती ना। यूनिट हमने यूनिट लिखा हमने। थीटा इज इन रेडियन लेंथ है ना अच्छा, अच्छा। एल बाय आर। ठीक है। इसे थीटा लेंथ को कंसीडर किया जा रहा है यहाँ पर एंगल के टर्म्स में। मतलब कह सकते हो ना रोटेशन वाला काम हो गया। जैसे आप एंगुलर रोटेशन लेते तो सीधा सीधा ये वाली रोटेशन हो रही है। कितना लेंथ चलो आर्क लेंथ दिखा रहा है। ठीक है ना जी। तो देखिए सैंडविच थ्योरम क्या कहती है ध्यान से देखिएगा। ग्राफ बने। सुनो सुनो प्लीज। सैंडविच खाया आप लोगों ने कभी। हाँ सर। कैसा होता है बहुत बढ़िया। क्या होता है उसमें। सर चीजें। सर ऊपर पर सैंडविच किसे कहते हैं? बीच में जनरली आलू होता है और थोड़ी सब्जियां होती हैं एक और दो ब्रेड के स्लाइसेस के दो बीच ब्रेड में के बीच में। उसका मतलब कि अगर आपने बाइट लिया ऊपर और नीचे से तो सैंडविच के जो बीच में वो भी आपके मुंह में पका आ जाएगा। हाँ। कुछ भी होगा जो भी वेजीज हैं उसके अंदर वो सारी की सारी आ जाएंगी। सैंडविच थ्योरम में वही है। वो क्या कहती है एक फंक्शन है
एफ, ये फंक्शन है एच, और ये फंक्शन है जी। जी वाला जो फंक्शन है वो हमेशा एफ और एच के बीच में लाई करता है। ठीक। अगर किसी वैल्यू पे लेट्स से लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पे, एक्सटेंड्स टू किसी नंबर पे इन्फिनिटी पे जैसे कह सकते हो, अगर ये नंबर किसी नंबर एल पे जा रहा है, एल पे अप्रोच कर रहा है, यस। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है ये एल आ रही है, इसकी वैल्यू भी अगर एल आ रही है, ये कहना चाहता है कि इसकी वैल्यू भी हमारे एल ही जाएगी। हाँ। अगर आप बॉन्ड्स दिखा दो कि जी वाला एक फंक्शन है जो हमेशा एफ फंक्शन और एच फंक्शन के बीच में लाई करता है, हाँ। ये दोनों फंक्शन अगर इस तरह अगर अप्रोच कर रहे हैं, जी की जो बाउंड्री है, जी की लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू हमेशा इनके बीच में लाई कर रही है, तो हाँ। जब जहाँ एफ और एच अगर एक जगह जा रहे हैं तो जी भी पक्का वहीं पर अप्रोच करेगा। हाँ ठीक है। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे? ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया था, ये एक्सप्रेशन आ गया था हमारे पास, सैंडविच थ्योरम समझ में आई। दो फंक्शन अगर हैं हमारे पास कंटिन्यूस हैं अपने इसमें डोमेन में, तो जी एक फंक्शन है जो भी कंटिन्यूस है उसके अंदर अगर लाई कर रहा है हमारे पास, तो वो भी अप्रोच वहीं करेगा। अब मैं ये बात ये क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से देखते हैं। ऐसे दो तीन बातें मैं सिखा सकता था मगर मैं यहीं से मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। वन लेस देन थीटा बाय साइन थीटा, सर आप वन बाय साइन थीटा, थीटा हमेशा पॉजिटिव है। और अभी पॉजिटिव है ना, सेक्टर का एरिया ले रहे हैं हम लोग, नेगेटिव होगा नहीं। ठीक है ना राजेश? वन लेस देन थीटा बाय साइन थीटा, वन बाय कॉस थीटा हो गया बेटी, हाँ। साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। हाँ ठीक। लिमिट लगा रहे हैं, तो 0/0 हो जाएगा साइन थीटा, थीटा बाय साइन थीटा, जो वहाँ चौक जाएगा फिर। ठीक है, ये वन आ गया, ये भी वन हो जाएगा। कॉस जीरो क्या होता है? वन। वन बाय वन, ये वाली वैल्यू वन पे जा रही है, हाँ। ये जो फंक्शन है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, हाँ। ये वाला फंक्शन वन पे जा रहा है, ये वाला फंक्शन वन पे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा बाय साइन थीटा की वैल्यू होती है, या ऐसे समझ सकते हो कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन थीटा बाय थीटा जो है वो हमारे पास वन के बराबर होगा। ठीक है, आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन थीटा जीरो होता है अकेला हो, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, कॉस जीरो वन होगा ये हमारे पास, यस। लिमिट टेन थीटा अकेला होगा तो जीरो होगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, टेन थीटा कौन थीटा होगा तो वन होगा। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो बातें बताऊं, अगर आपको ग्रेटेस्ट नेचर फंक्शन बताया तो, ग्रेटेस्ट नेचर फंक्शन सिखा रखा था मैंने आपको, यस। 1.2 का वन होता है। शाबाश, नोट कर लिए। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें बताऊं, दिल खुश हो जाएगा, दो चार बातें हैं बड़ी बड़ी थी, मजा आ जाएगा। बोलो। फंक्शन सर ने नहीं पढ़ाई, हो सकती है टेंथ में पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे हम नहीं पढ़। देखो बेटे, बताना मुझे बता। तो 1.2 का वन देखो बच्चे, मालूम है नहीं, जिसको नहीं मालूम जिन बताओ। एक बार फिर से रिवाइज करो। ग्रेटेस्ट ये तो आपने कई बार पढ़ा दिया, ये पूरे इंटीजर फंक्शन, तो 1.2 अगर दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू होती है वन, ठीक है। वन दिया हुआ है तो अब इसकी वैल्यू वन, 1.9। 1.9 पे भी इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, जस्ट छोटे वाला इंटीजर। ये कहना चाहते हैं कि अगर x हमारे पास कोई भी इंटीजर है और h अगर कोई भी फ्रैक्शन है लाइंग इन बिटवीन 0 to 1, then x plus h is defined as x minus of h is defined as x minus of 1। जैसे 5.6 अगर दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0.6, हाँ। तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। 5.6 को अगर मैं लिखता हूँ 6 माइनस 0.4, x अच्छा, माइनस h ठीक को है। 6 माइनस 1 यानी 5 आ जाएगा। हाँ ठीक है। अब मेरा प्रश्न यहाँ शुरू होता है आपके साथ, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन में x पर जेंट लगाऊं, लिमिट x टेंड्स टू 0,
1 है। साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका जेंट लगाओ तो वैल्यू क्या आएगी? सर ये आपने क्लास में भी पूछा था, आंसर नहीं बताया था। ऐसे ही, ऐसे ही लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, tan एक्स अपॉन एक्स, यहाँ जेंट लगाओ, या लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जे के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हल्का सा बता देता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। बोलो क्या? आप में से कोई बताना चाहेगा क्या वैल्यू आएगी, बताओ। सर पहले वाले की तो 100% 1 आएगी। पहले ही वन लग जाएगा, जेंट लगेगा तो बना लेंगे, यस। है ना? सेकेंड वाले में वेरिएबल तो आएगा नहीं, पर ये लेवल ऑफ एक्स ये बहुत मुश्किल सवाल है सर। क्या? और ये देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, पहले तो लिमिट की वैल्यू लगेगी, वन बन गया, इसका जेंट वन आएगा, मैं पहले इसकी वैल्यू देखनी क्या होगी, फिर लिमिट लगेगी। उत्तरी मेरी, यहाँ देख बेटे, ये जो डेरिवेशन करवाया था ना राजे, यहाँ देख, वही तो साइन थीटा इज लेस देन थीटा, इधर देख बेटे, साइन थीटा इज लेस देन थीटा, साइन थीटा बाय थीटा इज लेस देन वन, साइन एक्स बाय एक्स 0.9999 आ रही है, हाँ तो 0.99 का पहले जेंट लगेगा तो पहले जीरो बनेगा ना, पहले तो इसकी वैल्यू 0.999 समथिंग आ रही थी ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो, तो मैंने कोई समझ आएगी नहीं आया? बन के सर एक बार बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू है वन हो जाएगी, वन मत करना बेटे, साइन एक्स बैक बात कैसे बता। वन आ रहा है मेरे पास, ये हाँ कैसे वन कर बेटा, साइन एक्स अपॉन एक्स अभी होता है ना लिमिट, हाँ हाँ ये वन होता है, थीटा पे साइन थीटा वन अगर है तो साइन थीटा पे थीटा भी तो वन हो ठीक जाएगा, है। अगर ये वैल्यू वन होगी यहाँ पर, ये वाली वैल्यू वन होगी, इसका जेंट लगाओ तो वैल्यू वन ही तो आएगी, हाँ ठीक है। यहाँ पर के साइन ऑफ एक्स आपको मालूम है लेस देन एक्स होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स वन से छोटा हो जाएगा, 0.999 कुछ भी अगर हुआ तो जेंट लगेगा उस पर, तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो पर लिमिट जीरो लगाएगा तो जीरो हो गया, हाँ मजा आया सोच के, tan एक्स अपॉन एक्स 1 वन, क्यों मालूम है? सर क्योंकि आपने tan थीटा इज ग्रेटर देन x हमेशा है और हम लोगों ने देखा है तो ग्रेटर देन 1 ये आता था है। बेटा, हाँ tan थीटा पर थीटा जो होगा वो हमेशा वन से बड़ा होगा, तो वन पॉइंट समथिंग समथिंग बना, तो जेंट की वैल्यू वन आ जाएगी, इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, इसकी वैल्यू वन आएगी, ये भी एक आइडेंटिटी है। ये समझ tan आया कि नहीं थीटा आया? वाली है। समझ आया कि नहीं आया? चला था ये वैरायटी, कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटी, साइन थीटा या साइन एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स अगर आ जाए, साइन एक्स अपॉन एक्स होता है ना बेटे वन, देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर बनाएगा वैसे वैसे यहाँ पर बनाएंगे आप लोग, हाँ क्यों आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ एक्स, ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए से यहाँ करते हैं, ये सारा सारा वन बन जाएगा, वन इंटू ए बन जाएगा हमारे पास, यस सर। समझ आया बेटे? यस। ठीक है, ठीक है, अगर मेरे पास अगर आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन फाइव एक्स अपॉन में ट्वाइस ऑफ एक्स, साइन थीटा पे थीटा में क्या करेंगे, जैसा ऊपर है वैसे वैसे बनेगा, साइन फाइव एक्स अगर मेरे पास है, 5/2 से 5/2 से 5x मल्टीप्लाई यहाँ कर कर दिया। देंगे और वो हमारा 5/2 ऐसा है। 5/2 से 5/2 आता है। हाँ 5/2 आउट से। और टू एक्स अपॉन टू एक्स, साइन टू एक्स हो जाएगा बेटे, क्या ये वाला वन हो गया, 5/2 ये वाला वन हो जाएगा, तो आंसर इज 5/2, यही बात है, ये आप लिख दो। 5/2 भी कर सकता था, मैंने 5x से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ऊपर 2x यहाँ कर दिया, साइन 5x के नीचे 5x आएगा ना, साइन थीटा पर थीटा होता है ना वन, अच्छा हाँ ठीक है, चेन रूल लगा दिया आपने। चेन रूल मत बोलो, जैसे ही है हाँ चेंज है। देखो बेटे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर टू एक्स कौन साइन स्क्वायर थ्री एक्स अगर आता है, क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स, या लिखेंगे टू एक्स का होल स्क्वायर,
तो एक्स का होल स्क्वायर आया, टी एक्स का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है बेटे या नहीं बताओ? हाथ हो रहा है। आसान हो रहा है। 1 into 4 by 9 आ जाएगा। एक्स पर एक्स पर कैंसिल आउट हो जाएगी। 2x का होल स्क्वायर अपॉन 3x का होल 4/9। 1 minus cos 2x, इसमें आगे आइडेंटिटी नहीं। ये क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा पहले, यस। नीचे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा बेटे। एक्स टेंड 0 करें, 2 into 1 कम्स आउट टू बी 2। बोलो बच्चे, अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब साइन same एक्स चीज। बाय एक्स का होल स्क्वायर हो गया ना। लिमिट एक्स टेंड टू 0, 1 minus cos mx, cos nx। ये आपको समझाने के लिए कर एम और एन से परेशान हो रहे, मैं इसको जानबूझ के 5x लिख लेता हूँ और 3x लिख लेता हूँ। क्या हो जाएगा? पहले तो 2 2 साइन स्क्वायर 5x by 2, 2 साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 3x/2। लिमिट एक्स टेंड टू 0, तो बहुत कैंसिल हो बढ़ गया। गया। साइन स्क्वायर 5x by 2, अपॉन 5x by 2 का 5x/2 होल स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करेंगे। इनटू 5x/2। आसान लग रहा है? यस सर। ये तो बेटे समझ आ रहा है? यस सर। लिख रहा है। हाँ। देखिए भाई, स्पीड बढ़ गई इसकी। वो वैसे सर के ऊपर से आ रहा है तो ठीक है। क्या बात कर रहा है यार ये तो नहीं हुआ। अच्छा। चलो ध्यान से देखो, एक से जानबूझ के अपने समझाने के लिए एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ठीक है बेटे? इसका स्क्वायर, ठीक है, ये 25/4 हो गया, एक्स का स्क्वायर, 9/4 एक्स का स्क्वायर, 3x/2, साइन ऑफ 3x/2, स्क्वायर पूरे का स्क्वायर स्क्वायर। फुट स्क्वायर ठीक। लिमिट एक्स टेंड टू 0, ठीक है हो गया। एक्स पर चला जाएगा, 1 into 25/9 आ जाएगा, इंटू 1। आसान लग रहा है टॉपिक? यस सर। एक बड़े से सिखा रहा हूँ, मजा आएगा। बोलो क्या? यस सर। 20। सर इस आर्टिकल के बाद छोड़ देना प्लीज। ठीक है, समझ आए? बोलो बच्चे। हाँ ठीक है। ठीक है हो गया। 0/0 को हमारे सारे क्वेश्चन 0/0 के चल रहे हैं, देखो ध्यान से। साइन एक्स पे cos x हमारा साइन एक्स, एक्स क्यूब है बेटे। ऐसे तो मुझे डायरेक्ट कर लेना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं। एक्स क्यूब आ रहा है बेटे, उत्तर मत कर। बोलो बेटे, तो टू। बोलो बच्चे। हाँ ठीक है। एक 10x था, 10x नीचे x आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 आएगा बेटे। ये तो 1 बन गया। बोलो बेटे, यस एक्स पर आया। बोलो बच्चों, यस सर। बाय 4 into 4 करूंगा, यस सर। 1/2 इंटू पूरे का होल स्क्वायर आएगा। बोलो बेटे, यस सर। बस 1/2। सर हमारी टीचर ने करने को मना किया था। क्या? स्कूल वाली टीचर ने ये क्या? करने को मना किया था कि आप अगर लिमिट लगा रहे हो तो आपको एक ही बार में दोनों पे लगानी है। नहीं, हमने लगा सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ तक तो कंप्लीट कर ली, फिर आगे चलते हैं। हमारी मैम ने कहा था कि नंबर काटूंगी अगर ये किया तुमने। तो मत पहले क्या तंग करेगा, निकाल। देखो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लेते क्वेश्चन करो आ जाए, ध्यान सुनना। मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको कोई बंदा तंग कर रहा हो तो क्या करोगे? उसको पहले खत्म करें। फिर तू साइड में आकर निपटाते हैं, हाँ। फिर तू साइड में आकर निपटाते हैं, ऐसे करोगे ना। देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन में क्या है? साइन क्यूब एक्स तंग कर रहा है। हाँ। याद रखना, कभी सुनना बेटे, याद रखो ध्यान से। कभी भी डिनोमिनेटर में साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन की जितनी मर्जी पावर हो, 10x tan स्क्वायर एक्स tan क्यूब जितना मर्जी चल रहा हो, क्या कहेंगे उसको? भैया तू साइड में आकर निपटाते हैं।
है ना? क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो tan x माइनस sin x, हमने एक्स क्यूब से यहाँ डिवाइड किया और एक्स क्यूब यहाँ पर लेंगे, ये साइन क्यूब एक्स जो तंग कर रहा था निपट गया वो, ये वाला बन हो जाएगा। देखो बेटे साइन की साइन क्यूब एक्स था ना बेटे मेरे पास, मैंने एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, ये वाला वन हो जाएगा बेटे, ये वाला वन हो गया। और ये क्या बन गया, जो क्वेश्चन हमने अभी किया था। हाँ। मजा आया? कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ अगर आता तो भी तो साइड आ जाकर उसको निपटाते हैं, एक्स जितनी डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइड में निपटा के एक्स में निपटा देंगे आराम से, हो जाएगा आंसर 1/2 आ जाएगा इसका। एक लास्ट क्वेश्चन और करवाता हूँ, वैसे Yes. तो चीजें बहुत सारी हैं। एक दो क्वेश्चन चलो और करवा देता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन करो जो अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट y टेंड्स टू 0 x प्लस वाई sec ऑफ x प्लस वाई माइनस x sec x अपॉन में y। ध्यान से देखोगे y की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 हो गई, ये 0 हो गया, तो x sec x माइनस x sec x 0/0 फॉर्म आ रही है। बोलो बच्चे, 0/0 फॉर्म आ रही है। क्या करेंगे इसको हम लोग, लिखेंगे x टाइम्स ऑफ sec ऑफ x प्लस वाई माइनस x sec x, y टाइम्स ऑफ sec ऑफ x प्लस वाई, इसके नीचे भी y आ गया, इसके नीचे भी y आ गया। बोलो बेटे, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चे, यस सर। x टाइम्स ऑफ sec ऑफ x प्लस वाई माइनस sec x अपॉन y आया। और थोड़ा ध्यान से देखना, जो सेकंड टर्म मैंने लिखी है तम थोड़ी कर रही है हमारे को, देखो ध्यान से, ये वाला टर्म तम थोड़ी कर रही है। नो। y को 0 डाल देते हैं तो sec x बन जाएगा। क्या करेंगे, दिस इज x टाइम्स ऑफ, दिस इज 1/cos ऑफ x प्लस वाई, 1/cos x, ये तो y आ ही गया था। यहाँ पर हमने लिमिट, यहाँ sec x आ जाएगा सिर्फ, यहाँ हमारी लिमिट चल रही है y टेंड्स टू 0। बोलो बेटे, तो कह रहा है दोनों में से लिमिट इसमें डाल दी ना हमने, तो हम लिमिट डाली थी, ये तब थोड़ी कर रहे थे, साथ में चलेगा ना अब तो। अगर f प्लस जी फंक्शन है ना बेटा, लिमिट लगाते हैं f पे अलग लगाओ जी पे अलग लगाओगे तो फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ठीक है, x बाय वाई cos x माइनस में cos ऑफ x प्लस वाई, cos x इंटू cos ऑफ x प्लस वाई प्लस sec x लिमिट y टेंड्स टू 0। cos c माइनस cos d लगा सकते हो, cos c माइनस cos d क्या हो जाएगा, 2 sin c प्लस d बाय 2 sin ऑफ c माइनस d बाय 2 cos x इंटू cos ऑफ x प्लस वाई। चल ही रहा है, लिमिट लगेगी यहाँ पर साथ, ठीक है, यहाँ पर sec x चल रहा है। ठीक है बच्चों, अगर लिखना चाहो तो पार्ट रोज आप लिख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम चलता चला जाएगा, कुछ टेंशन नहीं है इसकी ना, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। अब उसको क्या बदलेंगे करेंगे, नहीं, उसको ऐसा ही रहने हाँ दें। ये वाला वाई था बेटे, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, वाई था ये वाला, हाँ। इस वाले वाई को मैं यहाँ लिख लूँगा, दिक्कत तो नहीं, इस वाले वाई को मैंने यहाँ लिख दिया, अपॉन 2 किया इंटू 2 कर दिया, समझ आया? यस। ये वाला जो वाई था वो, ये वाला वाई यहाँ लिख दिया, अपॉन 2 इंटू 2 कर दिया, क्यों किया कि साइन y/2 था हमारे पास, जैसे यहाँ पर होगा वैसा का वैसा बनाते हैं हम लोग, y/2 था तो y/2 यहाँ कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ध्यान से, मैं वाई को 0 रखूँ यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये 1 बन जाएगा मेरे पास, ये वाला, ये वाला 1 बन जाएगा। यस सर। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, x टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x आ जाएगा इंटू 1 बन गया, cos x इंटू cos x आ जाएगा, प्लस sec x आ गया। ठीक है बेटे, x sec x tan x प्लस sec x, sec x कॉमन ले लेंगे, x tan x प्लस 1 आ जाएगा। समझ आएगी नहीं बेटा, बताओ? हाँ क्या है सर? ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। तो बेटे।